नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं एमडी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग स्टैटिक जीके की क्लास ले रहे थे लगातार। आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, इसीलिए बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो आज ज़्यादा आ रहा है। आप अपने आप को वहीं पर जज कर सकते हैं और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अधिक से अधिक आप इसे लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो क्लास शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चों कहा गया है, नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार, गुजरात, असम, डी महाराष्ट्र। तो बच्चे जिनको कंफर्म हो वो बच्चे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो बच्चों पहला है, नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? एक बार और, बिहार, गुजरात, असम और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। जिन्हें आता हो, जिन्हें ना आता हो नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में बच्चों बरौनी तेल शोधक कारखाना है। कौन सा है? बरौनी। कहाँ है? बिहार में। तो बिहार से आपको याद रखना है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, फिर बच्चों गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोयाली सबसे बड़ा है। गुजरात में कोयाली है, 9 ग्राम तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर खंभात की खाड़ी से निकाला जाता है। खंभात की खाड़ी से भी तेल निकालते हैं। कोयाली, 9 ग्राम, अंकलेश्वर, खंभात, जामनगर यहाँ पर रिफाइनरी है, बहुत बड़ी तेल शोधक कारखाना है। तो बच्चों तेल शोधक कारखाने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये बच्चों तेल क्षेत्र है, इनको हटा दीजिए अभी, है ना। कोयाली और जामनगर बच्चों, कौन कौन से? कोयाली और जामनगर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये गुजरात में है। अगर हम असम की बात करें तो यहाँ पर बच्चों डिगबोई तेल शोधक कारखाना है। कौन सा है? डिगबोई तेल शोधक कारखाना कौन सा है? असम में है। ठीक है, तो ये भी याद करें। बोगाई गांव भी बच्चों यहीं पर है। कौन सा है? बोगाई गांव जो तेल शोधक कारखाना है वो भी कहाँ है? असम में है। और बच्चों असम में ही आपका नून माटी है। कौन सा है? नून माटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नून माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ है बच्चों? असम में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? असम में बच्चों पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब महाराष्ट्र या मुंबई में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं तेल शोधक कारखाने। अब बच्चों बात कर लेते हैं। बरौनी में तेल शोधक कारखाना बिहार में है, कोयाली है, गुजरात है, डिगबोई है, बोगाई गांव है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि सबसे पहले तेल खोजा कहाँ गया था? विश्व में सबसे पहले तेल की खोज कहाँ हुई? खनिज तेल की। तो सबसे पहले बच्चों ये पेंसिल्वेनिया में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? पेंसिल्वेनिया। ये बच्चों कहाँ है? ये बच्चों अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, पेंसिल्वेनिया यूएसए में सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था और इसे अंग्रेज ड्रेक ने खोदा था। अंग्रेज कर्नल थे ड्रेक, उन्होंने खोदा था। पहला तेल कुआं किसने खोदा? तो कर्नल ड्रेक ने खोदा था। कहां पर खोदा? अमेरिका में खोदा था। स्थान का नाम है पेंसिल्वेनिया और समय है बच्चों 1859। ठीक है, तो पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था? तो पेंसिल्वेनिया में। तेल कुआं खोदने के बाद उनकी रिफाइनरी जो बनाई जाती है वो रिफाइनरी वाले क्षेत्र हैं ये बच्चों। ठीक है, तो वो रिफाइनरी वाले क्षेत्र हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कहां पर तेल खोजा गया था? तो भारत में सबसे पहले बच्चों माकूम में तेल खोजा गया था। दिखाई दे रहा है? माकूम से तेल बच्चों निकाला गया था 1867 में। ठीक है, और ये क्षेत्र भी बच्चों कहां पड़ेगा आपका? असम में ही पड़ेगा। कहां पड़ता है? असम में। तो भारत में सबसे पहली बार तेल कहां से निकाला गया था? माकूम से निकाला गया था 1867 में। लेकिन यहां से ज्यादा सफलता नहीं मिली और इसके पश्चात बच्चों 1889 में बच्चों डिगबोई से निकाला गया था। डिगबोई असम से निकाला गया था। ठीक है, भारत की जो पहली तेल रिफाइनरी है वो डिगबोई में ही हुई। कहां पर स्थापित हुई? पहली तेल रिफाइनरी या शोधन कारखाना
डिगबोई में ही स्थापित हुआ था 1901 में, ये भी याद रखिएगा। तेल कब निकाला गया पहली बार? 1889 में। डिगबोई तेल रिफाइनरी केन भारत की पहली तेल रिफाइनरी केन है, प्रथम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई? 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो सबसे बड़ा बच्चों जामनगर है। कौन सा है? जामनगर है। चमक रहा हूँ जामनगर के पास नीचे वो जामनगर दिख रहा है। सबसे बड़ा तेल कारखाना बच्चों कौन सा है? शोधन जो कारखाना है बच्चों वो जामनगर है। ठीक है, ये कहां पर है? तो बच्चों ये गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर में है, गुजरात में पड़ता है। जामनगर तेल रिफाइनरी है। अगर हम दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र बात करें, तो दूसरा जो सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र है बच्चों वो कहां पर है? मथुरा रिफाइनरी है। कौन सी है? मथुरा रिफाइनरी जो बच्चों है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर आता है मथुरा रिफाइनरी। ठीक है बच्चों, तो इसको भी याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक तेल कहां से मिलता है, तो भारत में सर्वाधिक तेल बच्चों मुंबई के पास मुंबई हाई से निकाला जाता है। भारत में सर्वाधिक तेल बच्चों कहां से निकाला जाता है? मुंबई हाई से निकाला जाता है। यह मुंबई से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान मुंबई से अरब सागर में 176 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पूरे भारत का बच्चों जितना तेल निकलता है उसका 50% केवल कहां से निकाला जाता है? मुंबई हाई से निकाला जाता है। और यहाँ पर बच्चों जो जहाज काम करता है उसका नाम है सागर सम्राट। उसी जहाज के माध्यम से अरब सागर में मुंबई हाई नामक स्थान में खुदाई होती है। यहाँ पर बच्चों जो खुदाई का कार्यक्रम है 1976 में शुरू हुआ था। ठीक है, जलयान का नाम है सागर सम्राट। मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में। तो भारत में सर्वाधिक तेल की प्राप्ति कहां से होती है? मुंबई से होती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। गुजरात में भी बच्चों बहुत सारे तेल क्षेत्र है। अगर हम असम की बात करें तो डिगबोई, बोगाई गांव, नून माटी ये तो है। इसके अलावा बोगाई गांव, डिगबोई। गुजरात में बच्चों अंकलेश्वर से तेल निकाला जाता है। 9 ग्राम क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। इसको साफ करते हैं, फिर इसको हम बच्चों लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद नहीं बनाना है, सुन के। ठीक है, बच्चों ये रहा आपका गुजरात। और यहाँ पर है जो खंभात की खाड़ी, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से तेल निकाला जाता है इसकी बात है। खंभात की खाड़ी से। यहाँ बच्चों है क्षेत्र 9 ग्राम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? 9 ग्राम। अंकलेश्वर, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, गुजरात में अंकलेश्वर 9 ग्राम से गुजरात में बच्चों तेल निकाला जाता है। ठीक है, ये है यहाँ पर आपका मुंबई तट। और यहाँ से आ गए 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में तो एक स्थान मिलता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मुंबई हाई। क्या बोला जाएगा? मुंबई हाई। यहाँ से भारत में सर्वाधिक जो तेल निकाला जाता है 50% तेल यहीं से पूरे भारत में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सर्वाधिक तेल कहाँ से निकाला जाता है? मुंबई हाई से। कौन सा जहाज है? तो सागर सम्राट नामक जहाज है बच्चों जो काम करता है। कौन सा जहाज है? सागर सम्राट। इसको किराए में लिया गया था बच्चों, कहां से? जापान से। तो जापान ने किराए में दिया था सागर सम्राट। भारत में सर्वाधिक यहीं से होता है। इसके अलावा जो बच्चों पूछा जाता है भाग्यम, अपर्णा, ऐश्वर्या, ये बच्चों नवीनतम तेल क्षेत्र है जो राजस्थान में खोजे गए हैं। कहां खोजे गए हैं ये? भाग्यम, अपर्णा, ऐश्वर्या, तो ये राजस्थान में खोजे गए तेल शोधन क्षेत्र है। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गुजरात का याद रखिएगा 9 ग्राम, अंकलेश्वर, खंभात की खाड़ी। मुंबई में बच्चों मुंबई हाई से निकलता है। खंभात ये अरब सागर में है। और पूरे भारत में जितना तेल होता है उसका 50% तेल यहीं से निकाला जाता है। और इसके लिए सागर सम्राट काम करता है, जिसे बच्चों जापान से किराए में लिया गया। इतनी डिटेल आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है,
बहुत है, हटाया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जीवन काल कितने दिनों का होता है बच्चों? ठीक है, तो WBC का जीवन काल बच्चों कितने दिन का होगा? तो इसका जीवन काल बच्चों 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन का ही इसका जीवन काल होता है। ठीक है, इसका एक नाम बच्चों ल्यूकोसाइट भी है। क्या नाम मिलता है? ल्यूकोसाइट भी इसका एक नाम बच्चों मिलता है। इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यह करता क्या है बच्चों? यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शरीर की रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना इसका मुख्य काम है, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहां पर होती है? तो इसकी जो मृत्यु है बच्चों रक्त में ही हो जाती है। कहां पर होती है? रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है WBC की। ठीक है, इसका निर्माण कहां पर होता है? अगर क्वेश्चन पूछे कि इसका निर्माण कहां पर होता है, तो इसका बच्चों निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ज्यादातर इसका हिस्सा कहां निर्मित होता है? अस्थि मज्जा, इसी को इंग्लिश में बच्चों बोन मैरो बोला जाता है, और लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड बच्चों। ठीक है, और बहुत कम मात्रा में यकृत में भी इसका निर्माण होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप उसे भी याद रखते हैं। सर्वाधिक जो हिस्सा है 90% अस्थि मज्जा में, 9% लिम्फ नोड में, और 1% के आसपास यकृत में इसका बच्चों निर्माण होता है WBC का। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसका आकार कैसा होता है WBC का, बच्चों आकार पूछ लिया जाए कि इसका आकार कैसा होता है WBC का, तो बच्चों इसका आकार अमीबा जैसा होता है। कैसा होता है? अमीबा जैसा इसका आकार होता है बच्चों। इसमें केंद्रक भी बच्चों पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अमीबा जैसा इसका आकार होता है, इसमें केंद्रक भी बच्चों पाया जाता है। अगर हम बच्चों बात करें इसको, तो ये न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं बनाता है। करता क्या है? मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं बनाता है। क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स कोशिका बनाता है। दिख रहा है? न्यूट्रोफिल्स है, कोशिका नहीं दिख रहा? न्यूट्रोफिल्स कोशिका बनाता है बच्चों। ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल्स कोशिका बनाता है। यही कोशिका है न्यूट्रोफिल्स। ये क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है बच्चों। ये क्या करती है? जीवाणुओं को खा लेती है या जीवाणुओं को नष्ट करती है, और इसी से जीवन की सुरक्षा होती है। तो इतनी बातें आपको बच्चों WBC से याद रखना है। इसे श्वेत रक्त कणिका या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? अब हमने डिटेल बता दी है। क्वेश्चन ये था कि WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 1 से 5 दिन, 2 से 4 दिन, दोनों में से एक ही सही होगा। 2 से 4 ज्यादा सही होगा। 2 से 20 दिन, ऐसे करके 20 से 120 दिन। तो जो बच्चों RBC होता है उसका जीवन काल जो है 20 से 120 दिनों का होता है। ठीक है, उसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, और इसे WBC कहा जाता है श्वेत रक्त कणिका। इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जीवन काल बच्चों 2 से 4 दिनों का होता है। इसका आकार अमीबा जैसा होता है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ये शरीर की रोगों से रक्षा करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसका जो मृत्यु है वो रक्त में ही हो जाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है, और ये न्यूट्रोफिल्स नामक कोशिकाएं बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यही कोशिकाएं क्या करती हैं? जीवाणुओं बच्चों और रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। ठीक है, यही जो कोशिकाएं हैं जीवाणु और रोगाणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। तो इतना आपको WBC से बच्चों याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग लेंगे, हटा दिया जाए इसको। ठीक है, बच्चों सूती वस्त्रों की राजधानी पूछा गया था।
सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी पूछा गया है क्वेश्चन में, सूती वस्त्रों की बच्चों राजधानी किसे कहा जाता है? तो अब सीधा आंसर ले लेते हैं, बार बार ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लाइव क्लास चल नहीं रही तो कोई मतलब नहीं है। सूती वस्त्रों की राजधानी बच्चों किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? मुंबई को। उसी प्रकार से भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये बन सकता है। भारत का या उत्तर भारत का भी कह सकते हैं, उत्तर भारत का भी मानचेस्टर बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत का जब कह देता है तो यहाँ पर बच्चों कानपुर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों? कानपुर को कहा जाता है। याद रखिएगा, किसे कहा जाता है? कानपुर को। मानचेस्टर शहर कहाँ पर है बच्चों? तो ये आपका मानचेस्टर शहर पड़ता है यूनाइटेड किंगडम में, और ये सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और जिसको मानचेस्टर की उपाधि दी जाती है वो सब सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जापान का मानचेस्टर बच्चों ओसाका को कहा जाता है, चीन का मानचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। इसका मतलब ये ओसाका और शंघाई क्षेत्र सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों पूछ लेता है भारत का बोस्टन, भारत का बोस्टन, तो बोस्टन भी शहर है बच्चों सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। भारत में जो है अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मानचेस्टर, दक्षिण भारत का, तो बच्चों दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो बच्चों कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सूती कपड़ों का निर्माण कौन करता है? कोयम्बटूर करता है। तो इसलिए दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र कारखाना की। तो भारत में पहला सूती कारखाना बच्चों कहां पर लगाया गया था? पहला सूती कारखाना 1818 में बच्चों कलकत्ता में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? फोर्ट ब्लास्टर स्थान था, कलकत्ता में लगाया गया था, फोर्ट ब्लास्टर स्थान में। लेकिन ये बच्चों असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा, इसे सफलता नहीं मिली। पहला जो सफल कारखाना था, प्रथम जो बच्चों सफल कारखाना 1854 में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया था? मुंबई में लगाया गया था, कावास जी डावर द्वारा। बच्चों किसके द्वारा? कावास जी डावर द्वारा लगाया गया था, और ये सफल रहा। 1856 में इससे उत्पादन शुरू हो गया था। तो बच्चों कंफ्यूज करने के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका उत्पादन कब शुरू किया इसने, तो 1856 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ज्यादातर बच्चे 1854 में ले आए थे। तो ये भारत का पहला सफलतम सूती वस्त्र का कारखाना है। इसकी स्थापना 1854 में हुई थी। इसे कवास जी डावर ने स्थापित किया था मुंबई में। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि उत्पादन कब से चालू हो गया, तो 1856 में इसमें उत्पादन चालू हो गया था। ठीक है बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर बात करें इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन में भारत में सूती वस्त्रों का जो क्षेत्र है कितना पड़ता है बच्चों? 14% पड़ता है। अगर जीडीपी में देखा जाए, जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4% हिस्सा इसका है पूरी जीडीपी में। ये कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है इंडस्ट्री वाला। बच्चों अगर हम जीडीपी में बात करें तो जीडीपी में बच्चों इसका कितना परसेंट सहयोग है? 4% इसका सहयोग जीडीपी में है। ठीक है बच्चों, कितना है सूती वस्त्र का? तो 4% है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की दृष्टि से कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है, तो सबसे ज्यादा जो रोजगार भारत में देता है वो बच्चों कौन सा है? सबसे ज्यादा रोजगार कृषि से मिलता है बच्चों। किससे मिलता है? कृषि प्रथम स्थान पर है, और द्वितीय स्थान पर सूती वस्त्र है। सेकंड नंबर पर क्या है बच्चों? यही वस्त्र उद्योग है जो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है। द्वितीय नंबर पर, पहले स्थान पर बच्चों क्या है? कृषि है। तो इतनी बातें हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कृषि, दूसरे नंबर पर वस्त्र देता है। औद्योगिक क्षेत्र में कितना उत्पादन करता है? तो 14% का सहयोग वस्त्र करता है। जीडीपी जो हमारी है, हमारी देश की
कुल आय में 4% हिस्सा किसका होता है? वस्त्र यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का होता है। भारत में पहला सफल कारखाना 1854 में लगाया गया मुंबई में। कागज की डाबर द्वारा 1856 में यहाँ से उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, तो इतनी बातें कम से कम बच्चों आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे पहली बार आए वो कम से कम बच्चों सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराएं, सहयोग दें। वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक भी करें। कोई क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक से रिलेटेड समस्या है आप उसको भी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बच्चों लेते हैं। कहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन ये था, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था बच्चों? तो ये क्वेश्चन है आज का। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? ये क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन अब हम डायरेक्ट आंसर ही बता देंगे। भारत में रेडियो का प्रसारण बच्चों कब शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण बच्चों 1927 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1927 में बच्चों भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया था। ऑल इंडिया रेडियो, फिर क्वेश्चन बनता है बच्चों, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का गठन बच्चों 1936 में हुआ। कब हुआ? तो वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन ये बन जाता है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम कब दिया गया? आकाशवाणी का नाम इसे कब मिला? इसी को आकाशवाणी का नाम दिया गया वर्ष 1957 में। ठीक है बच्चों, तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में। बाद में इसको ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत भारत में कब हो गई? तो 1936 में। इसी का बाद में नाम बदल कर क्या रख दिया गया? आकाशवाणी। और बच्चों तब समय कौन सा था? 1957 का समय था। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? डाक सेवा की बच्चों शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाक सेवा की शुरुआत बच्चों 1837 में हुई थी। ठीक है, 1837 में बच्चों डाक सेवा की शुरुआत हुई, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम डाक टिकट किसने जारी किया था? प्रथम डाक टिकट बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम डाक टिकट बच्चों कराची में जारी हुआ था। कहाँ जारी हुआ था? कराची में जारी हुआ था 1854 में। कब जारी हुआ? 1854 में जारी हुआ था। ठीक है, डाक टिकट जो बच्चों, डाक टिकट बच्चों 52 में जारी हुआ था। ठीक है, और डाक विभाग जो है 1854 में स्थापित हुआ। डाक विभाग कब स्थापित हुआ था? तो डाक विभाग बच्चों 1854 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पिन कोड प्रणाली की, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड प्रणाली शुरू हुई। और अगर इसी में क्वेश्चन पूछ रहे स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1986 में स्पीड पोस्ट की बच्चों शुरुआत हुई। तो संचार से इतना प्रश्न आपको याद होना चाहिए। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ? वर्ष 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936 में। आकाशवाणी का नाम इसे कब दिया गया? 1957 में। डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1837 में। प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ? 1852 में। कहां जारी हुआ? कराची में। डाक विभाग का कब गठन हुआ? पोस्ट ऑफिस कब बनाया गया? तो 1854 में। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 को। और स्पीड पोस्ट की शुरुआत बच्चों कब हुई? तो 1986 को बच्चों स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है, मनी ऑर्डर की शुरुआत कब हुई? इसको भी लिख लीजिए साथ में। मनी ऑर्डर की शुरुआत बच्चों 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में मनी ऑर्डर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब बच्चों ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आने वाला है, वैगाई नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यही क्वेश्चन था, वैगाई नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? वैगाई नदी, बेगाई नहीं भैया, वैगाई था। वैगाई नदी के तट पर
कौन सा शहर बसा है, के तट पर कौन सा शहर है। ठीक है बच्चों, वैगाई नदी के तट पर, तो कौन सा शहर है आप बच्चों तो सीधा आंसर ही लिख लीजिए आप। वैगाई नदी के तट पर बच्चों जो है आपका मदुरई शहर बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है, मदुरई शहर बच्चों। ठीक है, इसे पुण्य भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुण्य भूमि या मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, मदुरई को पुण्य भूमि या मंदिरों की भूमि कहा जाता है। ये तमिलनाडु में है बच्चों, मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। इसको, मदुरई शहर को। इस तरह से बच्चों अब हम लोग कुछ शहरों के नाम लेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है हुगली नदी के तट पर, तो हुगली नदी के तट पर बच्चों कौन सा शहर है, कोलकाता आपका शहर। कौन सा है, कोलकाता शहर जो बच्चों है वो हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कोयना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, कोयना नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, कोयना नदी के तट पर। तो बच्चों कोयना नदी के तट पर कौन सा है, औरंगाबाद। मुख्य रूप से कौन सा है, औरंगाबाद बच्चों। कौन सा शहर है, तो औरंगाबाद जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, कोयना नदी। कोयना नदी को बच्चों महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। औरंगाबाद में ही बच्चों अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। किसकी गुफाएं पाई जाती हैं, अजंता की गुफाएं बच्चों पाई जाती हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और इनकी कुल संख्या बच्चों कितनी थी, 29 थी। ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा है, औरंगाबाद शहर इसके तट पर पड़ता है, औरंगाबाद में ही अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ज्यादातर यहाँ पर बौद्ध की मिलती है, जैन की भी है, वैद्य की भी है। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या बच्चों कितनी है, 29 है। कितनी है, 29 है। लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लूनी नदी के तट पर बच्चों अजमेर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है, अजमेर शहर बच्चों लूनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाता है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कावेरी नदी के तट पर श्री रंगपट्टनम बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ है, श्री रंगपट्टनम शहर जो है कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के शहर लिए गए थे। ये केवल हुगली नदी वाला आपका एक आ गया है पूर्वोत्तर भारत का, नहीं तो ये सब शहर कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के। बाकी आपको पता होना चाहिए, जैसे कटक है वो महानदी के तट पर बसा हुआ है, उड़ीसा का है। कटक शहर किस नदी के तट पर है बच्चों, तो कटक जो है महानदी के तट पर है ना। ऐसे लखनऊ पूछ लिया जाता है गोमती नगर के तट पर, प्रयागराज, भोपाल, आगरा, ये सब शहर पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये बताने का मतलब है कि आपको नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, क्वेश्चन ये बताना है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है बच्चों, तो कुंचिकल है। कौन सा है, कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। बच्चों ये कहां पर है, तो शरावती नदी के तट पर है। शरावती नदी, सॉरी शरावती नहीं है, ये वाराही नदी के तट पर है बच्चों। कौन सी नदी है, वाराही नदी है। ठीक है, याद रखिएगा वाराही नदी है, ऊंचाई इसकी 455 मीटर है, कर्नाटक में पड़ता है बच्चों। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। और अगर हम क्वेश्चन पूछते चौड़ाई की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, ऊंचाई की नहीं, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा जाता तो आंसर इसका बच्चों बदल जाता। सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से, तो बच्चों चौड़ाई की दृष्टि से जोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है बच्चों आंसर, जोग जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, जोग, इसी को बच्चों गरसुप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरसुप्पा। इसी को बच्चों महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी
जलप्रपात भी बच्चों इसी को कहा जाता है। ठीक है, जलप्रपात ये वाला जो है आपका शरावती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है कौन सा हो गया जलप्रपात, जो गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। ऊंचाई सर्वाधिक किसकी है? कुंचिकल की है। वाराही नदी 455 मीटर। कहां पर बसा हुआ है? कर्नाटक में स्थित है। और चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा जलप्रपात है बच्चों? तो सबसे बड़ा जलप्रपात चौड़ाई की दृष्टि से जो गरसुप्पा है बच्चों, ये कहां पर है? ये भी आपका कर्नाटक में ही पड़ेगा। कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। नदी कौन सी है? तो नदी बच्चों शरावती है। ठीक है, शरावती नदी जो है आपकी। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। ता है बच्चों, यहाँ वर्दी नहीं है, शरावती नदी है। ठीक है, तो ये आपको इतना इससे याद रखना है। ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये सेशन भी आपको अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।